है कि कल बिहार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई और महत्वपूर्ण तो थी भाई, बड़ी कैबिनेट की बैठक थी। जैसा कि पहले भी आप लोग न्यूज में सुन रहे थे कि बड़ी कैबिनेट की बैठक, तो बड़ी कैबिनेट की बैठक थी क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कितना 129 एजेंडा, एक बार में 129 एजेंडे पे मुहर लगा है। तो एक बड़ी कैबिनेट की बैठक थी। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या संविदा कर्मियों के लिए अभी भी कोई उम्मीद बची है या नहीं? तो चलिए आज जानेंगे कि संविदा कर्मियों के लिए अभी भी कोई उम्मीद बची है या नहीं है, और अगर बची है तो क्या संभव हो सकता है, क्या उम्मीद किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग को अच्छी तरह से पता है, चलिए भाई यूट्यूबर को छोड़ दीजिए, हम लोग जैसे व्यक्ति की बात को ही छोड़ दीजिए, आप लोग बड़े बड़े नेशनल चैनल की अगर बात कर लेते हैं तो वहां से भी एक चीज आपने सुना होगा और हमेशा एकदम हाईलाइटेड सुना होगा, हेडलाइन में देखा होगा कि बार बार आपको बताया गया था कि जितने भी पेंडिंग फाइल उस पे कार्य हो रहा है और पेंडिंग फाइल को निपटारा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है निर्देश दे दिया है। तो जब ये निर्देश मिल चुका है तो आखिर 129 एजेंडा पर मुहर लगने के बावजूद भी हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, जितने भी अन्य जो आउटसोर्स सिंह के कर्मी हैं, जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं, आखिर उनका निपटारा क्यों नहीं हो पाया? 129 एजेंडा में इन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात देखने के लिए क्यों नहीं मिली? अगर लंबित पेंडिंग फाइलों को क्लियर करने का आदेश था तो आखिर क्लियर कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, क्या चीज हुआ, क्या मिला? कोई वैसा सौगात तो देखने को मिला नहीं जिससे कि हमारे संविदा कर्मी खुश हो जाएं और कहें कि नहीं भाई बिहार सरकार बहुत बड़ा काम कर दी और बहुत बड़ा जो है खुशखबरी जो है संविदा कर्मियों को मिल गया है। ऐसा तो कुछ देखने को मिला नहीं इस कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि 129 एजेंडा बड़ा कैबिनेट का बैठक था, छोटी मोटी बात थी नहीं, और लंबे अंतराल तक ये बैठक चली। आप लोग भी देखें कि तकरीबन 3:30 बजे से शुरू होने के बाद तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक ये बैठक चली, 2-3 घंटा का बैठक भी हुआ। तो सोच लीजिए उसके बावजूद जो है संविदा कर्मियों को कोई बड़ी खुशखबरी नहीं मिली, क्योंकि बात चल रही थी, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। क्या बना हुआ था? राज्यकर्मी का दर्जा। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, याद कर लीजिए, उनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातें घोषणा की गई थी। पहली बात, राज्यकर्मी की दर्जा के बारे में वो खुद बोले थे, और बोले थे तो कुछ शिक्षकों को इसका बेनिफिट मिला भी था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम जहां से कहीं से भी कोई घोषणा अगर किए हैं तो उसको हम जमीन पे लाएंगे, उसको पूरा करेंगे और इस इलेक्शन के पहले पूरा करेंगे। और जितना भी वादा हमने किया है, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से किया हो, सोशल मीडिया के माध्यम से किया हो, ट्विटर पे हम बोले हो या कहीं किसी स्टेज पे बोले हो, उन सारी बातों को हम पूरा करने जा रहे हैं इस इलेक्शन के पहले। लेकिन साथियों, क्या ये चीज नजर आया? नहीं आया। तो आखिर उनका वादा कहां गया, सवाल उठता है ना। तो चलिए एक बात, जो एक लेटर निकल करके सामने आ रहा है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। और वो लेटर ये निकल के आ रहा है जिसपे हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे कि जितनी भी लंबित फाइलें हैं, ठीक है, यानी जितनी भी पेंडिंग फाइलें थी उसका निपटारा को लेकर के एक लेटर जारी हो रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। ऐसे तो ये लेटर जो जारी हुआ है बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से, बिहार स्वास्थ्य समिति की ओर से, यानी कि कहा जाए स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये लेटर जारी हुआ है। और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि जितने भी लंबित कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए 3 तारीख को ये लेटर जारी हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और बताया गया कि 4 और 5 तारीख का जो है, यानी शनिवार पड़ता है जिस दिन की कहीं, यानी यूं कहा जाए कि हाफ टाइम या तो छुट्टी का दिन भी माना जाता है, संडे भी छुट्टी का दिन माना जाता है। लेकिन इन दोनों दिन जो है कार्यालय बंद नहीं होगा। सुचारू जैसे कि अनदीना काम होता है ना, उसी तरह से उस कार्यालय में हर जगह पे काम होगा और जितने भी लंबित फाइलें हैं उसका निपटारा किया जाएगा। इसका निर्देश जारी कर दिया गया है सभी पदाधिकारियों को। तो ये जो लेटर है ना, ये जो लंबित फाइलें हैं इसका निपटारा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि निर्देश जो है ये विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। तो ये तो स्वास्थ्य विभाग का एक लेटर है, ठीक है। लेकिन हकीकत कहा जाए तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं है, जितने भी विभाग हैं सभी जगह का ये निर्देश है और सभी जगह पे ये काम हो रहे हैं कि जहां भी लंबित फाइल बना हुआ है उसका निपटारा किया जाए। और इसकी मंशा क्या है, आप समझ पा रहे हैं कि इसकी मंशा क्या है? तो साथियों, सिंपल भाषा में आप लोग जान लीजिए कि इलेक्शन का दौर है, आदर्श आचार संहिता लागू होने वाला है, क्योंकि 3 तारीख को चुनाव आयोग का जो टीम है वो पटना आ रहा है, बिहार आ रहा है, और सारी परिस्थिति को देखने के बाद 2 दिन वो यहाँ पर रहेंगे।
सारा सर्वेक्षण करने के बाद 2 दिन के बाद वो जाएंगे 5 तारीख 6 तारीख को 6 तारीख को वहां पहुंचेंगे। 6 को संभवतः वहां पर कुछ मंथन होगा। 7 तारीख को हो सकता है कि आचार संहिता लागू हो जाए या 8 को हो जाए। एक उम्मीद जताया जा रहा है कि 7 तारीख को आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। अब मान लीजिए ये आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है कब, 7 या 8 को, तो फिर कैसे होगा। लेकिन आप लोग को एक बात की पता होना चाहिए कि जितने भी दल हैं, जो बड़े दल हैं, ठीक है, छोटे मोटे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है, चाहे तो आप बीजेपी को ले लीजिए, जदयू को ले लीजिए, आरजेडी को ले लीजिए, संभवतः विपक्ष के जो हैं उनको मालूम हो भी या नहीं हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सत्ता पक्ष के जितने भी दल हैं उनको ऑलरेडी पहले से पता हो जाएगा कि आदर्श आचार संहिता कल लग रहा है, परसों लग रहा है, किस घंटे में लग रहा है, किस समय में लग रहा है, ठीक है। और इधर जो है बिहार सरकार एक और मन बना करके बैठी हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी एक और मन बना करके बैठे हुए कि जो बचे खुचे हैं और कहां से प्रेशर आ रहा है, कहां का काम करना ज्यादा जरूरी है, कहां से ज्यादा वोट बैंक बनाया जा सकता है, इन सारी बातों को देखते हुए उम्मीद किया जा रहा है कि हो सकता है कि 6-7 को आप लोगों को एक और कैबिनेट की बैठक नजर आ सकती है और कुछ बड़ी सौगात भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये उम्मीद ही नहीं, ये वास्तविकता है। इसीलिए इस प्रकार का लेटर जो है ना वो जारी हो रहा है कि हर जगह जो भी लंबित फाइल है, जो भी लंबित कार्य है, उसका निपटारा कर लिया जाए और आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले जो है इसका अगर निपटारा हो जाता है तो एक कैबिनेट की बैठक के माध्यम से, कैबिनेट की बैठक ये कोई जरूरी नहीं है ना कि इस दिन ही बुलाया जाए, कैबिनेट की बैठक तो कभी भी बुलाई जा सकती है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, तो कभी भी बुलाया जा सकता है और एक बड़ी सौगात जो है बिहार वासियों को देखने को मिल सकता है, जिसमें हमारे संविदा कर्मियों का उम्मीद अभी बचा हुआ है। क्योंकि संविदा कर्मी की अगर बात करें तो सबसे पीछे इस दौर में अभी संविदा कर्मी लगातार मेहनत करने के बावजूद, लगातार मांग करने के बावजूद, लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के बावजूद सबसे कम अगर किसी को कुछ मिल रहा है वो है संविदा कर्मी। तो उम्मीद है कि एक बड़ी सौगात देखने को संविदा कर्मी को मिल सकता है। लेकिन देखिए कुछ जानकारी अगर जैसे ही निकल करके सामने आती है तो फिर आप लोग के बीच आते हैं, फिर आप लोग के बारे में भी ये प्रयास हम लोग करेंगे जानकारी निकालने का कि कौन कौन से विभागों में जो है ज्यादा काम हो रहा है और कौन कौन से हमारे साथी हैं जिनका काम बनता हुआ नजर आ सकता है। इसकी जानकारी आने के बाद ही आप लोगों के सामने सारी बातों को रखा जाएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जानकारी भरा वीडियो में, जब तक के लिए जय।